स्वागत, अभिनंदन। कार्टूनिस्ट स्कूल की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आपसे कि आप प्लीज़ इसे कर लीजिए और सभी लोगों को बताइए, अपने जितने यार दोस्त चाहने वाले हैं उन सबको बताइए, बच्चों को बताइए, क्योंकि इस तरीके का चैनल हम लगातार YouTube पर सर्च कर रहे हैं, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। मैं तो सर्च इसलिए करता हूँ कि मैं वहाँ से कुछ सीख सकूँ, लेकिन कार्टून बनाना, कार्टून सीखना, इस तरीके का चैनल मुझे अभी तक नहीं मिला। और बाहर हम पश्चिमी देशों की बात करें या अमेरिकन, तो वहाँ कुछ हो सकते हैं इक्का दुक्का, लेकिन वो सब ड्राइंग की बात कर रहे हैं। कार्टून कैसे बनाया जाए, और हिंदी में तो बिल्कुल ही अकाल है। हिंदुस्तान में तो मुझे कोई चैनल अभी तक दिखा नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण चैनल है। कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये तो सब आप लोग तय करेंगे। कितना एक तरीके से ये उपयोगी है, ये आप तय करेंगे। लेकिन इस तरीके का ये चैनल अपने आप में अकेला है, तो आप सबका सहयोग साथ में होगा तो ये बात मैं बहुत आगे तक ले जा सकूँगा, है ना। लगातार आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। फिर भी यदि आप नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे पर आते रहिएगा इस चैनल पे, मैं तब भी आपको वीडियो बना के, और मेरे पास जो भी मतलब मैं जितना मेरा अनुभव है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही करूँगा और कर रहा हूँ। बहरहाल अब मुद्दे की बात पे आते हैं। कार्टून बनाते समय हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे आसपास क्या घट रहा है, हम उन्हीं विषयों पर बनाते हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हास्य और व्यंग। हास्य में तो आप चुटकुलेबाजी करते हैं, एक हंसने हंसाने वाली बात छोटी मोटी हल्की, वो एक अलग चीज़। लेकिन कार्टून, जो एडिटोरियल कार्टून, पॉलिटिकल कार्टून या समसामयिक कार्टून, जो हमारे आसपास की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है, उन विषयों पर आधारित होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में हमें क्या प्रभावित कर रहा है? वर्तमान में हमें प्रभावित कर रहा है कि देश लगभग युद्ध वाली स्थिति में था। ऑपरेशन सिंदूर, अभी जिसको हम कह सकते हैं कि वो वैसे हालात नहीं हैं। सरकार ने एक तरीके से हमें आश्वस्त किया है कि उनका जो मिशन था वो उन्होंने टारगेट्स प्राप्त कर लिए हैं और अभी एक किस्म की थोड़ा सीज फायर शांति है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सरकार अपना काम कर रही है, वो अलग बात। इसके अलावा और क्या हमें प्रभावित कर रहा है? इसके अलावा जो हमें प्रभावित कर रहा है वो है ये गर्मी का सीजन है। गर्मी, टेम्परेचर, तापमान, सूरज बाबा। अब आप देखिए कि एक आम आदमी का जो संघर्ष है वो हमेशा किस दो रोटी की जुगाड़ के लिए रहता है। अब इस दो रोटी की जुगाड़ में उसे गर्मी से निपटना है, क्योंकि घर में बैठ के तो कुछ होगा नहीं, उसे घर के बाहर निकलना है ना। यदि कोई फेरी वाला है उसे अपना सामान बेचना है, ऑफिस जाने वाले को टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, ट्रैफिक लाइट्स आएगी वहाँ उसे रुकना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। अब सबकी जेब में उतना पैसा नहीं है कि वो सब कूलर खरीद लें, एसी खरीद लें। मतलब कुछ तो देखिए ऐसे भी हैं जो पंखा नहीं खरीद सकते, छत ही नहीं है, झोपड़ी में रह रहे हैं, वहाँ लाइट भी कैसे होगी। इसके बावजूद आप देखिए कि आदमी का जो जीवटता है वो इन सब चुनौतियों से पार पाता है। अलग अलग वर्ग हैं, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, इसके अपना रोने गाने हैं, सब कुछ है इसके पास में, फिर भी रोता रहेगा। इसके पास वो औकात भी है बिजली का बिल भरने की, लेकिन फिर भी कहेगा, है ना। इसी के बीच में मतलब पैसा देखिए, जो ईमानदारी से कमा रहा है उसके पास तो बहुत ही एक लिमिटेड पैसा आता है, लेकिन जो थोड़ी सी बेईमानी बरतता है वो सब सुविधाएं जुटा लेता है, मगर रोता वो भी पाया जाएगा कि हाय हाय हाय। तो ये एक मानवीय स्वभाव है कि हम हमेशा किसी भी चुनौती का सामना रो के और गा के करते हैं। हम खुश भी रहते हैं उसमें, हम दुखी भी रहते हैं, लेकिन अंततः हम उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का सब्जेक्ट हमारा रहेगा गर्मी, सूरज, तापमान। कोशिश करते हैं इसी के इर्द गिर्द कुछ व्यंग चित्रांकन किया जाए और कोई आइडिया जनरेट होता है तो आपको बताया जाए कि देखिए इस आइडिया को कैसे इसमें आत्मसात करते हैं। ठीक है, तो हम इस कक्षा को शुरू कर रहे हैं और फिर वही निवेदन कि पूरे धैर्य के साथ में, बहुत जल्दबाजी नहीं कि सर ये बनाना सिखा दीजिए, ये बनाना सिखा दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ, कुछ चाहने वाले आते हैं, वो कहते हैं हमें ये वाला फिगर बनाना सिखा दीजिए। देखिए, हम यहाँ फिगर बनाना से ही सिखा रहे हैं, कोई कार्टून चरित्र बनाना नहीं सिखा रहे हैं। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आप अपने अंदर के कार्टूनिस्ट को जगाइए और आप स्वयं बनाइए, कि आपके मन में क्या आप बनाइए ना कि साहब, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं साहब महिला फिगर बनाना सिखाइए। आपने नहीं देखी क्या? औरतें नहीं देखी?
आपके घर में महिलाएं नहीं हैं, आपके आसपास नहीं है, इस समाज में रह रहे हैं ना, तो मतलब जैसे कोई कहे कि आदमी बनाना देखे, तो आपने आदमी नहीं देखा क्या? देखा है ना, बनाइए, 2 हाथ 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, महिला के बाल बड़े हैं, जूड़ा लगाती है ना, और बहुत सारी चीजें तो आप बनाइए, लेकिन लेकिन उसके लिए आप निर्भर मत होइए। हाँ, मैं वो कैरेक्टर बना रहा हूं जो आमतौर पर कार्टून में यूज में आते हैं, तो उसमें हमने वो महिला फिगर भी बनाए हैं। लेकिन ड्राइंग की क्लास एक अलग होती है, जिसमें आप कहते हैं कि साहब ऐसा बनाइए वैसा बनाइए। ड्राइंग की क्लास नहीं है, मैं एक्चुअली में ड्राइंग का टीचर भी नहीं हूँ, मैंने ड्राइंग सीखी भी नहीं है। मैंने जिस पद्धति से सीखा है बस उसी पद्धति से आपको मैं बता रहा हूँ। अंदर के आर्टिस्ट को जगाइए, अंदर के कार्टूनिस्ट को जगाइए, देखिए कागज पे वो सब ड्रॉ करेंगे आप जो आपके अंदर है। बस बात इतनी सी है, शुरू करते हैं। बात गर्मी की चली है, तो देखो व्यक्ति बाहर है ना, और वो इस गर्मी के तापमान में देखिए तो कैसे यूं यूं, है ना, यूं, और इसको अपन यूं बनाया, ठीक है, हाँ, यूं, ओके, हाँ। अब देखिए ये है ना, ये रूमाल है ना, ये इनका है ना, ये इनको पसीने निकालिए, यूं 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 यूं, है ना, ठीक है। अब ये चूंकि बाहर है ना, एक सूरज बनाइए, सर्किल बनाइए ऐसे, है ना, कोशिश करिए गोल बने, लेकिन आप चूड़ी रखे या प्रकार से बने, हाथ से बनाइए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बने, पूड़ी की तरह बने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सूरज बाबा हैं तो इनकी तमाम लपटें भी निकल रही हैं, यूँ देखिए, यूँ 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 यूँ, ठीक है, थोड़ा और, है ना। और दूसरे कार्टूनिस्टों को भी देखिए वो कैसे सूरज बना रहे हैं, है ना, लेकिन सब ऐसा ही बना रहे हैं, ओके। अब अपन थोड़ा इसको फेयर करते हैं, देखिए यूं यूं, है ना, यूं 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 यूं, है ना, यूं 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 किया, यूं किया, ये हवा से दरवाज़ा बजा है ना, यूं, ये रूमाल है इनका, तौलिया है, जो भी है ना, है ना, खूब सारा पसीना बनाइए, छोटी छोटी बूंदें, है ना, बड़ी बड़ी नहीं, यूं करके, यूं यूं, है ना, थोड़ा चक्कर भी आ रहे हैं इस तरीके के, है ना। अब ये यहाँ एक सूरज बाबा बनाइए आप, यूं यूं, है ना, थोड़ा धैर्य के साथ में बनाएंगे तो आपको बनेगा ये, करके, ठीक है ना। अब ये, अब इसमें सूरज कैसे, अपन एक मुहावरे की भाषा में कह रहे हैं कि उबल रहा है, आग बरसा रहा है ना। अब यहीं से कार्टूनिस्ट का रोल शुरू होता है, ठीक है, गुस्से तो वह हैं ये, है ना, मगर ये क्या कह रहा है,
ये इसको कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अब आप अपने पास देखिए, यहाँ भी जगह है और यहाँ भी जगह है, तो मेरा ख्याल है हमें यहाँ कुछ लिखना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ है ना, यहाँ एक खबर का टुकड़ा डालिएगा आप यहाँ। ठीक है। तापमान लिख दीजिएगा। अब तापमान हर रोज बदल रहा है, घट रहा है, जो भी जितने डिग्री हो, है ना। यहाँ ये इससे क्या कह रहे हैं, है ना। आप सोचिएगा, तब तक मैं इसे साफ कर रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं। कुछ तो संवाद हो ही रहा है इनका आपस में, है ना। देखिए। ओके। ये क्या कह रहे हैं, सोचो, है ना। कुछ तो कह ही रहे हैं, नाराज जो हो रहे हैं, है ना। ये कह रहे हैं, हरे पेड़ काटते समय समय क्यों भूल जाता है। गर्मी का मौसम भी आएगा। ठीक है। अब इस तरीके की आप देखिए तमाम सारे, ये इससे मतलब इनकी शिकायत है इससे कि भाई धरती का ख्याल तो रखते नहीं हो, इल्जाम जो है वो सूरज पे लगाते हो, है ना। सूरज तो अपना काम कर रहा है, यदि वो तपेगा नहीं तब भी इस धरती को जिंदा रखना मुश्किल होगा, है ना। लेकिन इसका जो काम है, ये जो भारत मतलब जो सब सॉरी भारत ही क्या मतलब धरती का जो प्रतिनिधि है, ये अपनी भूमिकाएं भूल गया है। पेड़ काटना, है ना, सिर्फ स्वयं के उसमें सुविधाभोगी हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा एसी कूलर, ये कार्बन उत्सर्जन करना, है ना। जहाँ पैदल चल सकते हैं वहाँ भी मोटर बाइक से जाना, कार से जाना, तो फिर क्या होगा, तापमान तो बढ़ेगा ही। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। तो इस तरीके से, है ना। है? तो आइए इस कागज़ को हटाते हैं, है ना, और एक नया कागज़ लगाते हैं, और इसी गर्मी से संबंधित एक नया आइडिया, है ना। हाँ, ये तो हो गया सूरज बाबा वाला। अब और भी आइडिया है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए, है ना, अब ये एक साहब आए हैं घर की, ये घर का दृश्य बता रहा हूँ मैं। इनके पतिदेव हैं, बाजार से सब्जी लेके आए हैं। देखिए, है ना। अब ये थैला में है।
अब ये कह रहे हैं जब खरीदे थे तब तो आलू ही थे। अब इसको अपन पहले इतना बनाते हैं, इसके बाद का डायलॉग बाद में लिखेंगे। ये देखिए इनके हाथ में ये आलू पकड़ा देते हैं, है ना। ये का ब्लाउज हो गया। ये अंकल जी बाजार से जो लाए है ना, सब्जी लेके आए हैं। ये देखिए यूं ये थैला है। अब ये क्या कह रहे हैं, जब खरीदे थे यानी सब्जी मंडी से तब तो आलू ही थे। ओके, अब आंटी जी ने देखे तो क्या बोली आंटी जी, घर तक आते आते भुर्ता बन गए। अब देखिए ये जो तापमान है बाहर, इस तरीके से जो आप फील कर रहे हैं, है ना। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, देखिए ये घर है, ओके, है ना। अब यहाँ बनाइए सूरज, ये घर के बाहर का दृश्य, है ना, ओके, है ना, ऐसे, ठीक है। यहाँ नाम लिखिए, ये देखिए। अब इसको थोड़ा साफ करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे इर्द गिर्द हर रोज़ घटनाएं बदलती हैं, है ना। अब ये गर्मी तो क्या सदाबहार है, रहेगा अभी, है ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे गर्मी में आपको क्या क्या है कि बाहर ट्रैफिक कांस्टेबल भी है, देखिए वो धूप में अपनी ड्यूटी करता है ना। जो फेरी वाले हैं वो धूप में सामान बेच रहे हैं, कुरियर वाला है ना, आपकी डाक बांटने जो आ रहे हैं वो हैं, और ये तमाम जो आपके घर पे सामान डिलीवरी दे रहे हैं वो हैं। तो संघर्ष तो है, सबके पास कार नहीं है एसी के इस गर्मी में जाके चले। टू व्हीलर पे जो जा रहा है, अब टू व्हीलर पे जा रहा है उसकी सीट गर्म हो जाती है यदि बाहर रख दे। तो ऐसे अनगिनत आईडी हैं, आप उन पर काम करिए, है ना। और
कुछ हमको कमेंट्स बॉक्स में आइडिया भी दीजिए, तो हम उनको बना के भी बताएंगे कि आपको कोई आइडिया आता है वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि सर ये आइडिया आ रहा है, इसको कैसे बनाएं। तो फिर हम और आप बैठ के उसके बारे में है ना सोचेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से कार्टून बनेगा। तो चलिए अब चलते चलते कुछ और ड्रॉ करते हैं थोड़ा, है ना। कार्टून बड़ा आनंददायक चीज़ है। तो कैसे, देखिए सूरज कैसे बनाएंगे, यूं सर्किल, ओके, यूं। हाँ, अब कैसे, देखिए एक सूरज यूं बनेगा टशन में, एक यूं बनेगा, और एक यूं बनेगा, है ना। तो आज की कक्षा कैसी रही? आपके कमेंट्स, आपके सुझाव, आपकी राय, आपकी आलोचना, आपकी प्रशंसा और आपके अंदर का गुबार या आपकी कोई जिज्ञासा, वो सब लिखिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उस पर अपना रिएक्शन दूँ जितना मेरे पास समय होता है, लेकिन मैं उन्हें पढ़ रहा हूँ, बहुत गंभीरता से पढ़ रहा हूँ। तो उम्मीद है आज की इस कक्षा में आपको बहुत आनंद आया होगा। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है।